मार्क सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री किस टाइप से करते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों, परचेज से रिलेटेड इस वीडियो में कई टॉपिक कवर होने वाले हैं, जैसे आइटम वाइज, प्रोडक्ट वाइज एंट्री किस प्रकार से करेंगे, विदाउट आइटम वाइज एंट्री किस प्रकार से करेंगे, परचेज चालान से परचेज में कन्वर्ट किस प्रकार से करेंगे, लोकल परचेज या इंटरस्टेट परचेज किस प्रकार से करेंगे, और परचेज बिल को मॉडिफाई और डिलीट या कैंसिल किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। और देखते हैं हमें परचेज की एंट्री किस टाइप से करनी है। दोस्तों, परचेज का वाउचर हम दो टाइप से ओपन कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पर शॉर्टकट की यूज करेंगे, जिसमें एल्ट के साथ मैं पी प्रेस करूँगा तो यहाँ पर परचेज का वाउचर ओपन हो जाएगा। दूसरे टाइप में मैं ट्रांजैक्शन पर जाऊँगा, यहाँ पर परचेज में जाऊँगा और यहाँ पर बिल पर क्लिक कर दूँगा। तो इस टाइप से हम दो प्रकार से वाउचर को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर परचेज की एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले डेट को एंटर करेंगे। जिस डेट का हमारे पास बिल आया हुआ है उस डेट को यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर मैं 3/5 एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर पार्टी का लेजर क्रिएट करूँगा। जिस पार्टी से हमारे पास माल आया हुआ है उस पार्टी का लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सन्ड्री कैरेक्टर्स सप्लाई में एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पार्टी का लेजर डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रमेश कुमार एंड कंपनी के नाम से लेजर डाल लिया है और यहाँ पर मैं ऑन अकाउंट कर देता हूँ। और मैं एंटर करके यहाँ पर जीएसटी नंबर फिल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये पार्टी राजस्थान की है तो मैं यहाँ पर 08 मैं यहाँ पर रेंडमली डाल देता हूँ। ये जीएसटी नंबर सही नहीं है तो मैं यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। यहाँ पर रमेश एंड कंपनी के नाम से हमारे पास अकाउंट क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। उसके बाद में पार्टी नंबर में पार्टी का बिल नंबर डालना है जो हमारे पास बिल आया है। यहाँ पर मैं बिल नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद में ये डेट दोबारा से पूछ रहा है। जो बिल की डेट है वो यहाँ पर हमने डाल देनी है। जैसे यहाँ पर 3/5 की डाली हुई है तो मैं यही डेट रहने देता हूँ। मैं फिर से एंटर करता हूँ। यहाँ पर ये कैश और क्रेडिट या कार्ड या मल्टी स्प्लिट, इसमें कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर हमारा कैश का बिल है तो यहाँ पर मैं कैश कर दूंगा। अगर क्रेडिट का बिल है तो मैं यहाँ पर क्रेडिट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर क्रेडिट कर देता हूँ। क्रेडिट करके एंटर कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर टाइप में लोकल आ गया है। इसी प्रकार यहाँ पर अदर स्टेट की कंपनी होती या अदर स्टेट से माल परचेज किया होता तो वहाँ पर जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग ये अपने आप ही लोकल या इंटर स्टेट अपने आप ही पिक कर लेता। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद में यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्रिएट किया हुआ नहीं था, अपने आप यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट पर आ गया है। यहाँ पर मैं ब्रूस के नाम से कोई भी प्रोडक्ट बना लेता हूँ। यूनिट में हमें पीस देना है। जिस टाइप से हमारे पास ये प्रोडक्ट आया है उस टाइप से हम इसको एंटर करेंगे। यहाँ पर मैं पीस दे देता हूँ। सेकेंड यूनिट में बॉक्स रहेगा और मैं यहाँ पर एन दबाने के बाद में यहाँ पर ये हमें HSN और SSC बनाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर F2 प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट का HSN कोड डालना है, कोई भी है, और यहाँ पर शॉर्ट नेम में ब्रूस कर देता हूँ। आइटम पर कितने % टैक्स है, जैसे मेरे केस में यहाँ पर 18%, तो मैं यहाँ पर 9% दे देता हूँ। IGST अपने आप बन जाएगा। UQC में पीसीज करना है और एंटर कर देना है। और यहाँ पर ये ब्रूस का HSN कोड बन गया है। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैं एंटर करता रहूँगा। जैसे जैसे एंटर करता रहूँगा ये टैक्स अपने आप ही उठाता रहेगा। और अदर डिटेल आप डालना चाहते हो, जैसे MRP है, रेट है, कॉस्ट है, ये आप डालना चाहते हो यहाँ पर डाल सकते हो।
मैं यहाँ पर फ़िलहाल कुछ नहीं डाल रहा हूँ और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करके इसको सेव चेंजेस पर यस कर देता हूँ और ESC से मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर ये ब्रूस प्रोडक्ट हमारा बन गया है। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। यहाँ पर आप MRP फिल कर देते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर MRP आ जाता है। अगर मैनुअली फिल करना चाहते हो तो यहाँ पर मैनुअली फिल हो जाता है। मैंने यहाँ पर 25 रुपये दे दिया है। कोई प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट है तो यहाँ पर एक्सपायरी डेट दे सकते हो। यहाँ पर मेरे पास जैसे 100 पीस आए हुए हैं तो मैं यहाँ पर 100 पीस दे देता हूँ। 100 पीस में फ्री कितना आया है, अगर फ्री है तो यहाँ पर एंटर करना है, अन्यथा इसको छोड़ देना है। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ 2 पीस फ्री कर देता हूँ और परचेज रेट में यहाँ पर अपने जो रेट से परचेज किया है मैं जैसे यहाँ पर मैं 25 रुपये डाल देता हूँ। और अगर इस पर कोई स्कीम है तो यहाँ पर स्कीम डाल देना है, या कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डाल देना है। मैं यहाँ पर 1% कर देता हूँ। 1 रुपया पर पीस का हो गया और यहाँ पर 1% डिस्काउंट हो गया है। मैं यहाँ पर ESC प्रेस किया है दोस्तों। इसके बाद मैं यहाँ पर एंड की प्रेस करूँगा। एंड की प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा। जो डिस्काउंट वहाँ पर ऊपर लग के आया है, यहाँ पर डिस्काउंट हो गया है इसका, और मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ डिस्क्रिप्शन में अपने को डिटेल बता देगा क्या क्या डिटेल है। और मैं यहाँ पर एंड की प्रेस किया है। एंड की प्रेस करने के बाद में यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। यहाँ पर आप कैश पेड में अगर कैश जितना भी पेड करते हो यहाँ पर एंटर कर सकते हो। और लैंड कॉस्ट में अगर आपके पास कोई फ्रैट वगैरह लगा है तो यहाँ पर एंटर कर सकते हो। आप एंटर कर दोगे और सेव चेंजेस पर यस करोगे तो ये आपका बिल सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो हमारी राजस्थान की यानी कि लोकल पार्टी थी, जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उस स्टेट का ही जो बिल था जमा किया है। इसी प्रकार से कोई अदर स्टेट से माल आ जाता है, वो किस प्रकार से एंटर करेंगे। मैं यहाँ पर दोबारा से एंटर करता हूँ, एक कंपनी और क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं दिनेश एंड कंपनी के नाम से अकाउंट डाल देता हूँ और मैं एंटर करके यहाँ पर इसको क्रिएट कर लेता हूँ। इंटरस्टेट परचेज के लिए मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ पार्टी के लेजर में GST नंबर अदर स्टेट का डालना है। और मैं एंटर करके इसको यस कर देता हूँ और इसको पेज अप से अपने सेव कर सकते हैं। मैं ESC से बैक आ जाता हूँ तो दिनेश एंड कंपनी का लेजर क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ, बाकी सेम ही रहेगा। यहाँ पर मैं बिल नंबर दे देता हूँ, बिल डेट आ गई, क्रेडिट आ गया और मैं एंटर करूँगा तो ये टाइप में सेंट्रल आ गया है। पहले यहाँ पर लोकल था, अब ये सेंट्रल आ गया है। कैलकुलेशन टाइप में मैं यस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट वही बुर्सी ले लेता हूँ और MRP यहाँ पर मैं जैसे 30 रुपये देना चाहता हूँ 30 रुपये दे दूँगा और 50 पीस हो गए। 50 पीस पर हमारे पास एक फ्री अपने आप ही आ गया है। इसी प्रकार में अगर 200 आते हैं तो 200 पर 4 आ जाएंगे, तो यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ। MRP रेट ये अपने आप ही पिक कर लिया है, तो यहाँ पर मैं 60 रुपये कर देता हूँ। स्कीम और डिस्काउंट है वो सेम ही रहने देता हूँ और मैं एंटर करके ESC प्रेस कर देता हूँ। नीचे यहाँ पर बिल में हमारे पास डिस्काउंट लग गया है, GST भी लग गया है और इसकी डिटेल भी अलग से बन गई है और GST IGST में लगा हुआ है। मैं यहाँ पर एंड की से इसको सेव करता हूँ। डिस्काउंट यहाँ पर हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 60 रुपये करना चाहता हूँ, 60 रुपये हो गया और मैं यहाँ पर एंड की प्रेस कर रहा हूँ। टैक्स समरी में आप अगर टैक्स देखना चाहते हो कितना टैक्स लगा है और या उसकी डिटेल देखना चाहते हो यहाँ पर हमें शो कर देगा और मैं यहाँ पर एंड की प्रेस कर रहा हूँ। इसी प्रकार से आप रेट भी चेक कर सकते हो किस रेट से आया है और मल्टी चेकिंग करना चाहते हो तो पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी। मैं ESC से बैक आ जाता हूँ, सेव विदाउट सेव चेंजेस पर यस कर देता हूँ और इसको मैं सेव पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा से एंटर करूँगा, उसी टाइप से सेव हो जाएगा। अब इस एंट्री को देखने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ L प्रेस कर रहा हूँ। दिनेश एंड कंपनी से मैंने यहाँ पर परचेज किया तो ये बिल सेव हो गया है।
दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, मैं यहाँ पर चालान से बिल में कन्वर्ट कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए मैं यहाँ पर दो टाइप से चालान ओपन कर सकता हूँ। यहाँ से मैं परचेज में जाऊँगा, परचेज में जाने के बाद में यहाँ पर मैं चालान पर एंटर करूँगा, तो यहाँ पर परचेज का चालान आ जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर साइड बार में यहाँ पर मेरे पास परचेज चालान बना हुआ है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फिर भी ये परचेज चालान ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक परचेज चालान की एंट्री करते हैं, एंटर कर दूँगा। दिनेश एंड कंपनी से मैं परचेज कर रहा हूँ, उसका अभी मेरे पास बिल नहीं आया है, परंतु परचेज का चालान आ गया है। मैं यहाँ पर इस पर एंटर कर दूँगा, पार्टी का चालान नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी और यहाँ पर क्रेडिट रहेगा। ये पार्टी आउट ऑफ स्टेट की थी, यहाँ पर सेंट्रल आ गया है। एंटर कर देता हूँ, यहाँ पर वो प्रोडक्ट डाल देता हूँ और यहाँ पर जो भी MRP है MRP डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पर 27 रुपये MRP है और 300 पीस आए हुए हैं। फ्री अपने आप उठा लिया है। अगर यहाँ पर फ्री को जीरो करना चाहते हो तो जीरो भी हो जाएगा। और 40 रुपये मैंने परचेज रेट डाल दिया है। स्कीम डिस्काउंट अगर नहीं देना चाहते यहाँ पर जीरो कर दो, तो यहाँ पर स्कीम डिस्काउंट नहीं लगेगा। और यहाँ पर एंटर करके आपके पास यहाँ पर आगे MRP डिटेल की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कुछ चीज़ फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर ESC प्रेस कर दो। और यहाँ पर मैं एंड की प्रेस कर रहा हूँ। एंड की प्रेस करने की यहाँ पर मैं ESC प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर सेव चेंजेस पर यस करके और एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर ये परचेज चालान एंटर हो गया है। दोस्तों दिनेश एंड कंपनी का अकाउंट देख लेते हैं। दिनेश एंड कंपनी का अकाउंट में ये परचेज चालान लेजर में शो नहीं करेगा। मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर ये 4 तारीख थी, 4 का कोई भी परचेज चालान यहाँ पर मेरे पास नहीं आया है। इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर या तो मैं ट्रांजैक्शन में जाऊँगा, परचेज में जाऊँगा और मॉडिफाई चालान पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं डेट डाल के इसको देख लूँगा। यहाँ पर ये परचेज का चालान आया हुआ है। और आइटम के अंदर में ये देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ आई प्रेस कर रहा हूँ। मैंने ब्रुश परचेज किए थे जो चालान के थ्रू चढ़ाए हैं, तो यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद में ये 300 क्वांटिटी है जो हमारे आइटम में रिसीव हो गई है। जब इसका कंप्लीट बिल बनेगा तो ये हमारे लेजर में भी शो करने लगेगा। हमारे पास बिल आ जाता है तो यहाँ पर मैं परचेज पर जाऊँगा। परचेज पर जाने के बाद में फिर वही प्रोसेस रहेगा, जिस बिल पर गया हूँ बिल की डेट डाल दूँगा। और दिनेश एंड कंपनी से मैंने परचेज किया था तो इसको मैं एंटर करूँगा। यहाँ पर बिल नंबर डाल देता हूँ, कोई भी जो भी बिल नंबर है एंटर करूँगा। यहाँ पर क्रेडिट रहेगा और यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर हमें चालान का पूछ लेगा, हमारा जो चालान आया था। अगर आप इसी अगेंस्ट परचेज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर एंटर करोगे और यहाँ पर प्लस आइकॉन दबाओगे। यहाँ पर प्लस भी दबा सकते हैं, यहाँ पर स्टार दबा सकते हैं, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने एंटर कर देना है क्या आइटम हमारे पास आया था, इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। जो परचेज का चालान था उसी से हमारा बिल में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इसको एंड की से सेव कर देता हूँ। दोस्तों इसी प्रकार से मैं यहाँ पर दिनेश एंड कंपनी का अकाउंट देख लेता हूँ। दिनेश एंड कंपनी के अकाउंट में ये हमारे पास बिल एंटर हो गया है। चालान की ट्रांजैक्शन थी वो हमारे यहाँ पर हट गई है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम चालान बिल से परचेज बिल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, बगैर आइटम वाइज के भी हम परचेज कर सकते हैं। वो हम किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर अकाउंट पर जाऊँगा। अकाउंट में जाने के बाद में वाउचर में जाऊँगा। वाउचर एंट्री में जाने के बाद में मैं यहाँ पर परचेज पर जाऊँगा। दोस्तों यहाँ पर बिल की डेट डाल देनी है।
जैसे यहाँ पर मैं 5 डाल देता हूँ। रमेश एंड कंपनी से मैं यहाँ पर परचेज कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पर की लोकल पार्टी है। मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद में यहाँ पर बिल नंबर डालना है, पार्टी का बिल नंबर जो भी है एंटर कर दूंगा। और जो आइटम हमने यहाँ पर परचेज किया है उसका HSN कोड डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर ब्रुश परचेज किया है तो यहाँ पर ब्रुश का HSN कोड डल जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने क्वांटिटी डालनी है, कितनी क्वांटिटी हमने परचेज किया है। जैसे मैंने 90 परचेज किया है। और यहाँ पर जो बिल की टोटल अमाउंट है वो डाल देनी है। जैसे यहाँ पर मेरा 7,000 का बिल है, मैं एंटर कर देता हूँ तो टैक्सेबल अमाउंट अपने आप बन जाएगी, जो कि परचेज बिल से मैच कर जाएगी। एंटर कर दूंगा। एंटर करके इसको यहाँ पर मैं ESC प्रेस करूँगा और इसके बाद में मैं यहाँ पर एंड की प्रेस करूँगा और मैं एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद में यहाँ पर अलग अलग डिटेल आ गई है। यहाँ पर परचेज रमेश एंड कंपनी का 7,000 रुपये क्रेडिट हो गया है और अलग अलग अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे GST लोकल परचेज में ये टैक्सेबल अमाउंट आ गई है और SGST और CGST अपने आप ही बन के आ गया है। यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर एंटर करता रहूँगा और यहाँ पर मैं ई-वे बिल देना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं ई-वे बिल दे देता हूँ। और यहाँ पर अमाउंट देना चाहते हो तो यहाँ पर ये 7,000 की अमाउंट है डाल देता हूँ। और ट्रांसपोर्ट की डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं और LR और GR नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। केस कितने थे वो भी डाल सकते हैं। बिल कैश का था या क्रेडिट का था, यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। अगर कैश का है तो यहाँ पर यस कर देना है, तो ये बिल कैश का हो जाएगा। अन्यथा यहाँ पर नो रहने दीजिए। मैं यहाँ पर क्रेडिट में रहने देता हूँ, तो इसको मैं एंटर से सेव कर लेता हूँ। इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ L प्रेस कर रहा हूँ। रमेश एंड कंपनी का अकाउंट देखता हूँ। यहाँ पर ये 7,000 का बिल जो हमारे पास एंटर हो गया है। दोस्तों इसके बाद में मैंने एक टॉपिक बताया था सेल बिल। दोस्तों इसके बाद में मैंने एक टॉपिक बताया था परचेज बिल को कैंसिल किस प्रकार से करना है, मॉडिफाई किस प्रकार करना है, और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन पे जाऊँगा, परचेज में जाऊँगा और परचेज में जाने के बाद में यहाँ पर मॉडिफाई बिल पर जाऊँगा। जिस भी डेट का आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो डेट इंटर कर दोगे। यहाँ पर 3/5 से लेकर 4/5 तक की डेट डाल देता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। जो भी 3 तारीख से लेकर 4 तारीख तक जो भी मेरी परचेज थी यहाँ पर शो हो गई है। मैं रमेश एंड कंपनी के बिल को अगर कैंसिल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं नीचे ये टैब बटन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं कैंसिल पर जाके यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा और यहाँ पर रिमार्क दे दूंगा ये जो परचेज किया है इसको कैंसिल किस कारण से किया है, इसका रीज़न हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डैमेज लिख देता हूँ। डैमेज होने के कारण ही मैंने ये बिल कैंसिल कर दिया है और मैं यहाँ पर एंटर करके इसको कैंसिल दिस वाउचर पर यस कर देता हूँ। तो ये हमारा बिल परचेज का जो बिल है कैंसिल हो गया है। इसी टाइप से अगर ये दिनेश एंड कंपनी है, मैं इस बिल को ओपन करता हूँ। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो बिल को तो यहाँ पर मॉडिफाई पर एंटर कर देना है और जो भी चेंजिंग करना चाहते हो यहाँ पर कर सकते हो। जैसे मैं 40 प्रोडक्ट है यहाँ पर, मैं ये 50 प्रोडक्ट है यहाँ पर 40 करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 40 एंटर करके और इसको सेव कर दूंगा। ये 40 प्रोडक्ट हो गए। अगर इस बिल को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मेरे को परचेज का बिल डिलीट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर डिलीट पर प्रेस करूँगा और डिलीट दिस वाउचर पर यस कर दूंगा। वो बिल हमारा डिलीट हो गया है, उसका डिटेल नहीं रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने जो टॉपिक बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।